सहारनपुर के बेहाट विधानसभा क्षेत्र के जहानपुर गांव में एक और बस्ती है जिसे यहाँ के लोग कालूपुर पहाड़ी के नाम से जानते हैं। यहाँ रहने वाले लोग मुस्लिम गुर्जर समुदाय से हैं। कहते हैं तस्वीरें शब्दों से कहीं ज्यादा बयां कर देती है। यहाँ रहने वाले लोगों के हालात खुद अपनी कहानी कहते हैं कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर इन बस्तियों के साथ कितना इंसाफ हुआ है। जहानपुर का एक हिस्सा ये भी है। ये एक मुस्लिम गुर्जर बस्ती है। यहाँ पे कितने लोग रहते हैं आप लोग यहाँ? यहाँ तो बहुत ज्यादा लोग हैं जी। कितने मतलब गिनती में अगर हो गए 80-90 परिवार। अच्छा, एक मिनट जी, क्या बता रहे थे आप? ऐसे 80-90 परिवार है जी। 80-90 हाँ परिवार जी। यहाँ पे रहते हैं। क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम गुलाम अच्छा जी। तो ये जितने परिवार यहाँ पर आप लोग रहते हैं, जी, आप लोग क्या करते हैं? मतलब जीवन यापन के लिए क्या करते हैं आप? हमारा काम यही है जी, हमारा ये जंगल का काम है। पत्ती काटते हैं, पशु का काम है, भैंस पालते हैं, यही काम है हमारा। और व्यवस्था हमारी कोई नहीं है और हमारी ना जमीन ना कुछ। जिन घरों में आप लोग रह रहे हैं अभी, जी जी जी, कच्चे मकान है ये, कच्चे झोपड़े है ये। जी जी, कच्चे झोपड़े हैं, जी। लेकिन क्या इन पर आपका अधिकार है? हाँ, इनमें अधिकार है, ये सरकार का हम अपना अधिकार है इनमें डालने का, इनका इन्हें रखने का। इनकी रोखाल भी रखते हैं। कोई लोग जिस टाइम पानी खत्म हो जाता है तो कोई लोग यहाँ से चले जाते हैं, अपने पशु डंगर लेके, भैंसा लेके दूसरी जगह चले जाते हैं पानी में। इन घरों का मालिकाना हक है आपके रुखाल पास? छोड़ के जाते हैं जी, रुखाल छोड़ के जाते हैं इनके लिए। फिर हट के 6 महीने उधर निकाल के फिर हट के सर्दियों में यहाँ आ जाते हैं अपनी जगह में। हक है हमारा, हक है इनमें, हक है जी, इनमें हक है हमारा, हक है। हाँ, प्रिपरेशन मिलती है हमारे को, यही हमारा हक, और कोई हक नहीं है हमारा। हम ये बता रहे हैं, अगर हमारा हक जो है तो जंगलात से है, गौर सरकार से हमारी परमिशन बनती है, हम उसको टैक्स देते हैं हर साल। अच्छा, टैक्स देते हैं? हाँ, टैक्स देते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पक्का काम कुछ नहीं कर सकते कोई लोग नहीं। हमारे को अगर यहाँ से निकालेंगे तो हमारे को जमीन दे दी जाएगी। सरकार जब निकालेगी तो हम जमीन का हक है हमारा, हम जमीन पर निकल सकते हैं, ऐसे नहीं निकाल सकते हमको। अच्छा जी। तो यहाँ पे जितने भी परिवार रहते हैं, जितने आप लोग यहाँ पर रहते हैं, उनका रोजगार क्या है, क्या करते हैं? हमारा रोजगार ये है, हम गाय भैंस रखते हैं, वो उनका चारा जंगल से लाते हैं, घास पत्ती, और वो उनका थोड़ा बहुत दूध जो होता है उससे हमारा चारा गुजारा चलता है। खेती बाड़ी कुछ और इस तरह? नहीं हमारे पास कोई समाधान नहीं है हमारे को। बस हमारा यही है, बस भैंस से हमारा ताल्लुक है। भैंस को घास पत्ती देते हैं जंगल की, और कोई हमारा सरकार से कोई हमारे पास योजना नहीं आती। कितना पैसा मिल जाता है आपको इन भैंस का, मतलब जो आप पशुपालन करते हैं, कितना कमा पाते हैं? पैसा हमारे को परे देना पड़ता है सरकार को। एक भैंस के 25 रुपए देने पड़ते हैं। एक भैंस के 25 रुपए बताए आपने? कितने? एक भैंस के 25 रुपए देने पड़ते हैं 6 महीने के। 6 महीने के सरकार को आपको देने पड़ते हैं? हाँ, सरकार को देने पड़े। टैक्स देना पड़ता है। क्यों? लेकिन ये क्यों देना पड़ता है? क्योंकि वो ये आप वन विभाग में रख रहे हैं? इसलिए है कि भैया हमारा हक परमिट की वजह से। कुछ परमिट के बारे में आप बता रहे थे? जी जी, परमिट के बारे में कि सरकारी भैंसों का परमिट होता है, 50 का हो गया, 10 का हो, 25 के हिसाब से उसका महसूल जमा होता है, टैक्स जमा होता है सरकारी। ये सरकारी टैक्स है और इसमें कोई सुविधा नहीं होती है। जंगल वन विभाग है ये, इसमें कोई बाहर की सुविधा नहीं होने की। तो आप यहाँ पे कब से बसे हुए हैं आप यहाँ पे? बहुत पीढ़ियाँ बीत गई, हमको तो कुछ पता नहीं है। परदादा परदादा इधर ही करके बहुत सदियाँ बीत गई। आप भी यहाँ वन विभाग के लिए काम करते हैं? नहीं, हम लोग वन विभाग के लिए काम नहीं करते हैं। हम लोग जंगल का सिर्फ परमिट है उसके आधार से रहते हैं। नहीं परमिट होगा तो उसे जंगल से बाहर कर रहे हैं। जिसका परमिट नहीं है जंगल में, कहीं भी जा सकता हो, वो कहीं भी जा सकता है, उसके लिए कोई रोक नहीं है। यहाँ जंगल के अंदर नहीं रह सकता हो, कोई हक नहीं है उसका यहाँ। अच्छा, बिगर परमिट से कोई हक नहीं है। तो ये परमिट के लिए आपको सरकार को यहाँ रहने के लिए कुछ फीस देनी पड़ती है? हमको रहने के लिए फीस देने, चराई जमा करते हैं तो रहते हैं, तो नहीं चराई जमा की तो फिर बाहर कर देते हैं। उसके लिए मतलब बात नहीं करते कि जो परमिट की फीस आप देते हैं यहाँ पर, वो आपसे ना ली जाए? जी, वो बोलते हैं सरकार से आगे लड़ो, आगे लड़ने से मिलेगा। यहाँ कुछ हक नहीं है। वन विभाग है, वो जैसे जंगलात वाले अधिकारी आते हैं, अधिकारी इस बात को बोलते हैं आगे से लड़ो, आगे से मिलेगा। यहाँ कुछ नहीं है हमारे पास, इसलिए हम लोग आगे तक पहुँच नहीं पाते। आगे कहाँ तक पहुँचना, ऐसा आदमी नहीं मिलता जो आगे तक पहुँचा जाए। वैसे कोई नेता वेते आते हैं चुनाव के टाइम पे, उसके बाद ये भी ठप हो जाते हैं। बोले अभी कोई आ रहा है आपके पास? आजकल चुनाव के लिए तो आ रहे हैं,
आजकल चुनाव के लिए आ रहे हैं। इमरान मसूद ने कहा था कि तुम्हें बसाएंगे, अभी तक तो वो उनको सीटें पास नहीं हुई, अभी तक वो भी अधूरे फंसे हुए हैं। आगे तक उन्होंने हमारी बात पहुंचाई भी थी, इसलिए हमारी जो कोई सुविधा नहीं हुई अभी तक, क्योंकि उसकी सीट क्लियर नहीं हुई, इसलिए वो उन्होंने आगे तक बात पहुंचाई भी थी कांग्रेस तक। कांग्रेस के लीडर थे वो, कि आपको बसाएंगे, नीचे निकालेंगे। वो आप उनको प्रस्ताव पेश नहीं हुआ तो कहाँ से उन्होंने करना था। आपके जो बच्चे हैं वो यहाँ पढ़ने कहीं जाते हैं? यहाँ कोई स्कूल करीब ही नहीं, कहाँ जाना है, जानवर का खतरा है, बच्चे बाहर जाएं तो वापस नहीं आ सकते शाम को। बच्चे पढ़ते नहीं हैं? बच्चे पढ़ते नहीं है, सुविधा ही नहीं है कुछ ना, बिना सुविधा से कहाँ जाना। तो आपके यहाँ पर कोई है, मतलब आप जितने यहाँ पे 80-90 घर जितने बता रहे हैं, घर है, हमारे बहुत घर है जी, इससे भी ज़्यादा घर हैं आपके, इससे भी, तो यहाँ कोई कुछ लोग हैं जो पढ़े लिखे हों? सर मैं ही हूँ ऐसा, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, इनमें नहीं कोई नहीं है, सब अनपढ़ है। मैं थोड़ा कहाँ बाहर तक पढ़ाई की आपने? मैंने 8वीं क्लास की हिंदी ना। अच्छा, तो हाँ, उसके उसको- बाद फिर पढ़ाई छोड़ दिया बस उसके आपने? बाद पढ़ाई छोड़ दी, दूर पड़ गया था, जा नहीं पाए, खर्चा नहीं उठा पाए, घर से गरीब थे, खर्चा नहीं कर पाए आगे बढ़ने के लिए, फिर इसलिए बंद कर दिया। अच्छा, और किस तरीके की समस्याएं यहाँ आपको जिनका सामना करना पड़ता हो, कैसी किस तरीके की और यहाँ हर चीज़ समस्याएं की हैं? समस्या है, यहाँ खाने पीने की समस्या है, राशन की, सामान लाने की, कोई गाड़ी की सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है, जंगल है, हाथी का बीमार पड़ गया, पानी की कोई सुविधा नहीं है, नदी बह रही तो पानी मिल गया, नहीं तो पानी सूखा पड़ गया तो पानी खत्म हो गया। तो कितनी दूर है नदी जहाँ से आप पानी लेकर? हम लोग पानी कम से कम 3-4 किलोमीटर ऊपर से लाते हैं भर के। किस तरीके से लाते हैं आप, मतलब भर बंटी के? भर के लाते हैं हम, मतलब ठेकी भर के, खेतली होता है, चोवा जहाँ पानी का हुआ निकालो, वहाँ गड्ढा खोद दिया, गड्ढे में से पानी भर के लेके आ गए, वहाँ सब लोग इकट्ठे होते हैं, थोड़ा गड्ढा खोदे, उससे भर भर के ले जाते हैं जहाँ भी डेरा हो। जब गर्मी का मौसम आता है उस टाइम पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो आप जो नल ये लगाते हैं, या नल लगाने के लिए आदेश नहीं देते हैं कि सरकारी जंगल है, इसमें कोई नल नहीं लगेगा, इसकी परमिशन बनवानी पड़ेगी आगे से। इतना लोग, हम लोग अनपढ़, इतना जानते हैं कहाँ से परमिशन आएगी इसकी अब, इसलिए कहीं जा नहीं सकते, इतना खर्चा ही नहीं कर पाते हैं परमिशन के लिए, यही दिक्कतें आती है ऐसे जंगलों में। तो ये जितना आप पशुपालन करते हैं, भैंस मैं देख रही हूँ यहाँ पे बहुत सारी है आप लोग के पास, तो उसका दूध वगैरह बेचने के लिए जाते हैं? जी, इसका दूध ठेकेदार आते हैं यहीं 30 रुपये लीटर से ले जा रहे हैं, ये देहरादून सप्लाई कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ सप्लाई कर रहे हैं, हम लोग देहरादून नहीं जा पाते इसकी सप्लाई करने की, इतना खर्चा ही नहीं होने का। वो सब लोगों को इकट्ठा करके गाड़ी से, मोटरसाइकिल से ले जाते हैं। तो आपके रोजगार का एकमात्र यही एक बस साधन हमारा है? यही साधन है, जो दूध भैंस बे आ गई तो दूध निकल गया, नहीं तो कोई साधन नहीं है, खाली है अपने, बस यही। खाने पीने का आटा दाल चावल ये कैसे कैसे उसकी व्यवस्था करते हैं? ये खरीद खराद के लाते हैं बस, ये दूध ही से लाते हैं, मजदूरी करनी पड़ती है, जब मजदूरी करनी पड़ती है तो मजदूरी से लाते हैं, कितना पा लेते हैं मजदूरी जब करते हैं? तो ऐसा बन जाता है 100-150 रुपये मजदूरी का, बस यही बनता है एक दिन का, तो इससे कर लेते हैं अपना गुजारा। तो जो चुनाव में वोट मांगने के लिए आ रहे हैं आपके पास, उनको आप ये सब समस्याएं गिना रहे हैं अपनी? हाँ, अपनी समस्या बता रहे हैं उन्हें हम, कह रहे हैं हमारे को आप जब वोट देंगे तो किस आधार पे देंगे? हम इसमें देंगे, हमारे यहाँ तो पिल्सन लगा दो, जहाँ हमारे को कोटा दे दो, जहाँ हमें बसाने की कोशिश करो, जहाँ हमें कहीं कॉलोनी दे दो, हमारी भी कोई नौकरी करो, हम हमारी ये कोई मांगे तो व्यवस्था आपने करो। पहले भी रखी होंगी, कुछ पूरी हुई उसमें से? कोई मांग पूरी नहीं हुई, भी रखने की मांगे पूरी नहीं हुई, कोई मांग पूरी नहीं हुई, अपना चुनाव के बाद बैठ जाते हैं। सरकार तो कहती है कि यहाँ पे उन्होंने प्राथमिक विद्यालय और जितने भी गांव हैं दूर दूर के उनमें खोल दिए हैं, तो इस तरह की कोई सुविधा आपको दिखाई देती है यहाँ? कोई सुविधा नहीं दिखाई देती, भी कोई लाइट का जुगाड़ नहीं है हमारे पास, बिजली भी नहीं है? बिजली भी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। कहते हैं हम तुम्हारे को यहाँ सूर्य लाइट देंगे, बिजली देंगे, ये करेंगे, बिजली तो दे ही नहीं सकते, सूर्य लाइट देंगे वो भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। अपनी ये जो समस्याएं हैं, कभी आपने सरकार के किसी अधिकारी तक पहुंचाने की कोशिश, या आपसे कोई पूछने के लिए आया कि किस तरीके की समस्याएं हैं, आप कैसे भी करें? पूछने के लिए तो आए हैं, अब लेकिन आगे जाने की हम वो नहीं कर पाए, अभी आगे हम नहीं जा पाए, इतना खर्चा ही नहीं उठा पाते हम, गरीब लोग हम भी। तो वो जब आते हैं यहाँ पूछने के लिए, उन लोग को तो आप बताते होंगे ना, फिर वो उसके बाद नहीं आते? एक फिर बार नहीं को? आते भी हमारे पास, फिर उसके बाद आते ही नहीं हमारे पास, इलेक्शन के टाइम में आते, फिर नहीं आते भी। अच्छा, सरकार जो घोषणा पत्र वगैरह जारी करती हैं, उसकी कुछ सूचना मिलती है आपको यहाँ पर? हमारे को कोई सोचना नहीं इसकी मिलती भी। जो चुनाव में सरकार, ये पार्टियां अलग अलग जितनी पार्टी हैं, ये अपने घोषणा पत्र जारी कर रही हैं, वायदे कर रही हैं कि हम वायदा ये कर रही करेंगे, कि ये वादा करते हैं कि हम आपको ये देंगे, सरकार बनेगी तो ये देंगे, इस तरह की सूचनाएं क्या चल रहा है बाहर, वो सब पता चलता है ये पता आपको? चलता है हमारे को सब, कैसे पता चलता है? ये बता के जाते हुए बता जाते हैं हमें, ये सोचना करेंगे, ये हम तुम्हारी गेल करेंगे, तो हमारे को बसाने की कोशिश करेंगे, सारी बात मान के जाते हैं हमारी गेल, जमीन देंगे तुम्हारे को बसाने की कोशिश करेंगे,
सब बात कहते हैं, मीटिंग करेंगे तुम्हारे लिए बाद में, सब बात करेंगे, बाद में जाके बैठ जाते हैं। एक अजीब सी दुविधा है इन लोगों की, क्योंकि जब ये सरकार के पास जाते हैं तो सरकार कहती है कि इनका क्षेत्र सरकारी सुविधाओं के अंतर्गत नहीं आता, और जब ये वन विभाग के अंतर्गत जाते हैं, वन विभाग से बात करने के लिए जाते हैं, तो वन विभाग कहता है कि सरकार के पास चाहिए। मेरे साथ में फिरोज़ हैं, ये भी यहाँ पर पशुपालन का काम करते हैं। जी फिरोज़, आप बता रहे थे हमें अपनी समस्याओं के बारे में। जी, आज हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ वन गुजर रह गया। वो कैसे रह गया कि शिक्षा के लिए कभी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, स्वास्थ्य पर कभी ध्यान नहीं दिया। अब पशुपालन का काम क्या है कि वेटनरी का दवाई का इंतज़ाम देना था, वो नहीं दिया, क्योंकि इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा, अब जंगल के एक एक पेड़ के साथ में कुर्बानी करके गुजर बचाते कि हम इससे चारा लेते अपनी भैंस के लिए, अपने जानवर के लिए। हमारे हाथी है, शेर है, सांबर है, हिरन है, जानवर हमारे साथ में सम्मिलित है। अब सरकार के पास में जाते हैं जो नेता लोग हैं, तो वो कहते हैं कि भाई तुम जंगलात से बात करो, जंगलात के अंदर अलाउ नहीं है। अब जंगलात के पास जाते हैं तो वो कहते हैं सरकार के पास जाइए। तो अब किसके पास जाए, सुनने वाला कोई नहीं है। और वन गुजर के ऊपर गरीबी क्यों आ रही है कि उन्होंने जंगल को काट करके बेचना शुरू नहीं किया, वो जंगल को बचा रहे हैं और पाल रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि सरकार को हम वोट देते हैं, अपने देश के नागरिक जो मूल अधिकार है उस पर हम वोट भी देते हैं, लेकिन सरकार ने कभी भी ये नहीं सोचा कि इनकी भैंस या इनका चारा या इनके बच्चों के लिए खान पान या शिक्षा दे। तो जिस समय मुलायम सिंह की सरकार आई तो सहारनपुर मंच पे मैं गया, पहले नंबर पे बुलाया मुलायम सिंह ने। तो उस दिन हाथ पकड़ के ये कहा था कि जिस दिन मेरी अगर सरकार आएगी तो उस दिन मैं तुम्हारी बात के ऊपर ध्यान दे करके तुम्हारे को ज़मीन पर काश्तकार बनाऊंगा और तुम्हारे हक पूरे दूंगा। अभी तक कोई सुना नहीं, कोई नेता नहीं। तो आज हम इस कड़ी को जोड़ना चाहते हैं कि सरकार वन गुजर पर ध्यान दे। कितने कितने बड़े प्रोजेक्ट है कि जिनमें जो है वो देश को बहुत तरीके से इस्तेमाल करवा सकते हैं, लेकिन वन गुजर के पर अगर किसी प्रोजेक्ट को चालू करे तो वन गुजर भी आगे बढ़ जाए। क्योंकि हम देश की आज़ादी के लिए भी लड़े, लेकिन हमारी सुनाई नहीं अभी तक समझी। आज भी हम अपने देश के लिए ये सोचते हैं कि किसी पुलिस में, किसी मिलिट्री में, किसी भी फोर्स में लगाए तो हम तैयार हैं अपने देश की आज़ादी के लिए। लेकिन सरकार हमें किसी कड़ी के साथ में जोड़े और हमारे बच्चों पर शिक्षा दे, हमें ज़मीन दे करके काश्तकार करे, ताकि वो अपनी भूमि पर रह करके अपने अधिकारों पर हक जमाए। यहाँ पे जो भी आप लोगों से वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, तो उन लोगों को ये सारे मुद्दे आप गिना रहे हैं अभी? बताते हैं, लेकिन जब बन जाता है फिर कोई नहीं सुनने वाला। हमारे जो यहाँ पर आते हैं नेता लोग, उनसे बार बार हमने समस्या रखी और उन्होंने सुनी नहीं। एक बार इमरान मकसूद गया हमारे साथ, तो कंसर्वेटर ने लिख करके डीन साहब को लेटर दिया था। उस लेटर का जवाब अभी तक नहीं हमारे तक वापस आया, कोई सुनने वाला है नहीं। हमारी ये कमज़ोरियाँ है कि भाई सरकार, चाहे कोई भी सरकार है, हमारे तक इस चीज़ का ध्यान दें कि भाई हम भी इनको इंसान समझे। अच्छा, यहाँ अगर स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं हैं, आप बता रहे हैं यहाँ पे, अगर यहाँ किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो किस तरीके से आप लोग फिर उसे मैनेज करते हैं, कहाँ लेकर जाते हैं? जैसे शहर के अंदर जाते हैं, कोई डॉक्टर है, जानने वाले तो है ही। अब थोड़े लोग तो आते जाते ही हैं, तो अपने को किसी तरीके से उठा के ले जाते हैं, किसी तरीके से साइकिल से, मोटरसाइकिल से, इस तरीके से ले जाते हैं। और कितनी दूर पड़ता है जिस अस्पताल में या जिस भी चिकित्सालय में आप लेकर जाते हैं, कितनी दूर पड़ता है? यहाँ से 70 किलोमीटर तो सहारनपुर है और 60 किलोमीटर यहाँ से देहरादून है। हाँ, इतने दूर जाना पड़ता है। और छोटे डॉक्टर हैं, उनके बस का इलाज नहीं होता, बीच में जान भी छोड़ सकते हैं, जान तोड़ सकते हैं, मौत का शिकार बन सकते हैं। क्योंकि कोई हादसा ऐसा हो जाता है कि पेड़ से गिर जाते हैं, कोई ढांक से गिर जाते हैं, तो बड़े हादसे हो जाते हैं। लेकिन मजबूरियाँ क्या करा, झेलनी पड़ती है। ना शासन ना प्रशासन, कोई सुनने वाला नहीं है। ये आवाज़ें इंतज़ार करती हैं उन कानों का जो आकर इनकी समस्याओं को सुने, इनकी समस्याओं को सुलझाएं, इन्हें वो सुविधाएं दे जिनके ये हकदार हैं। इनका कहना है कि ये भी इसी हिंदुस्तान के इंसान हैं, इन्हें उन इंसानों की तरह ही इनके साथ भी व्यवहार किया जाए, इन्हें भी वही सुविधाएं दी जाएं। घास फूस से बने हुए ये कच्चे घर, आसपास खेलते हुए ये बच्चे,
और दूर दूर तक सुविधाओं का कोई नामो निशान नहीं। जो सुविधाएं आपको शहरों में मिलती हैं, उन सुविधाओं में से एक भी सुविधा आपको यहाँ देखने के लिए नहीं मिलती। इन लोगों की सबसे बड़ी शिकायत यही है कि जब वोट मांगनी होती है तब यहाँ हर तरीके के नेता, विधायक, सांसद सब दिखाई देते हैं, लेकिन उसके बाद ना जाने 5 साल तक वो कहाँ गायब हो जाते हैं। रोहित वेमुला ने अपनी आखिरी चिट्ठी में कहा था कि इंसान को इंसान की तरह समझना भूल गया है। इंसान अब एक वोट से ज़्यादा कुछ नहीं रह गया। यही कुछ शिकायत यहाँ के लोगों की भी है। इनकी आवाज़ सत्ता के कानों तक पहुँचे, उन सभी पार्टियों तक पहुँचे, यही ये लोग चाहते हैं, ताकि आने वाले चुनावों में इनकी समस्याओं को भी मुद्दा बनाया जा सके। कैमरामैन रैन प्रताप के साथ मैं डॉली कुमार, सहारनपुर, नेशनल दस्तक।